जिस स्कूल में पति चपरासी था, उसी में तलाकशुदा पत्नी प्रिंसिपल बनी। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सुबह के 8 बजे थे। शहर के नामी प्राइवेट स्कूल ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल, बेली रोड, पटना के गेट पर एक आदमी खड़ा था। सूरज वर्मा, चपरासी की वर्दी पहने, हाथ में पोछा और झाड़ू लिए वो स्कूल के गेट की सफाई में जुटा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें, पर आंखों में सुकून। वो हर सुबह इसी काम से दिन की शुरुआत करता था, शांत, ईमानदारी से और बिना शिकायत के। कभी उसके पास भी सपने थे। कॉलेज में साइंस पढ़ता था, टीचर बनना चाहता था, पर किस्मत ने जल्दी ही उसे हकीकत दिखा दी। पिता की मौत, घर की जिम्मेदारी और हालात ने उसे वो बना दिया जिसे लोग चपरासी कहते हैं। लेकिन सूरज ने कभी काम को छोटा नहीं समझा। वो कहा करता था, काम चाहे झाड़ू का हो या कलम का, अगर ईमानदारी से किया जाए तो दोनों से रोशनी निकलती है। उसके ये शब्द अब बस उसके अंदर ही गूंजते थे, क्योंकि जिस औरत ने ये बात सबसे पहले सुनी थी, वो अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। रोशनी वर्मा। 7 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। रोशनी ने कहा था, सूरज, तुम बहुत अच्छे हो, पर अच्छे इंसान से घर नहीं चलता। मुझे जिंदगी में कुछ बनना है और तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन चुके हो। सूरज ने तब बस इतना कहा था, ठीक है रोशनी, अगर मेरे साए से भी तुझे अंधेरा लगता है तो मैं पीछे हट जाता हूं। और फिर वो पीछे हट गया, हमेशा के लिए। अब उसी स्कूल में काम करता था जहां एक वक्त वो इंटरव्यू देने आया था, पर नौकरी उसे नहीं मिली थी। मिला था झाड़ू पकड़ने का काम, और उसने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, बस जिंदगी चलानी थी। घड़ी ने 8:05 दिखाए। सूरज ने झाड़ू दीवार के पास रखी और गेट खोलने बढ़ा। उसी वक्त एक चमचमाती काली एसयूवी स्कूल के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर फुर्ती से उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। वो पल जैसे किसी फिल्म का सीन हो। गाड़ी से उतरी एक महिला, हल्की नीली साड़ी में, गले में आईडी कार्ड, हाथ में फाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में हल्की थकान। सूरज का हाथ थम गया। वो उसे पहचान गया। रोशनी। 7 साल बाद, वही चेहरा, वही आवाज, वही तेज। बस अब माथे पर प्रिंसिपल का टैग था। रोशनी गेट के पास पहुंची। एक पल के लिए उसकी नजरें सूरज पर ठहरी, फिर उसने नजरें फेर ली। ड्राइवर ने कहा, मैडम, ये रहा आपका बैग। सूरज ने धीरे से सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग, मैडम। वो आवाज, वही लहजा जो 7 साल पहले हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग रोशनी कहा करता था। रोशनी के कदम एक पल को रुक गए, पर उसने खुद को संभाला और बस इतना कहा, गुड मॉर्निंग। फिर बिना और कुछ बोले अंदर चली गई। सूरज ने उसकी गाड़ी को जाते देखा, फिर झाड़ू उठा ली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अंदर से उसका दिल जैसे किसी पुराने घाव को फिर से महसूस कर रहा था। ऑफिस में पहुंचकर रोशनी की असिस्टेंट बोली, मैम, ये आपकी सीट है। आज से आप इस स्कूल की नई प्रिंसिपल है। रोशनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो नीचे मैदान में वही खाकी वर्दी वाला आदमी दिखा जो बच्चों के लिए बेंच लगा रहा था। वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हर बच्चे के लिए सीट ठीक कर रहा था ताकि कोई गिर न जाए। रोशनी ने पल भर के लिए नजरें झुका ली। नीलम मैम, स्कूल की सबसे पुरानी टीचर, ऑफिस में आई और बोली, मैम, आपने सुना होगा, हमारे पुराने अटेंडेंट सूरज बहुत अच्छे इंसान हैं। स्कूल उनके बिना अधूरा लगता है। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने की कोशिश की, पर गले में अटका कुछ उतर नहीं रहा था। नीलम मैम बोली, कभी वक्त मिला तो उसकी कहानी सुनिएगा, आपको लगेगा ईमानदारी कैसी दिखती है।
रोशनी ने फाइल में सिर झुका लिया, कहीं कोई देख न ले कि उसकी आंखों में नमी तैर आई है। लंच टाइम तक सब कुछ सामान्य दिखा, पर भीतर कहीं एक पुराना रिश्ता फिर जाग गया था। रोशनी को हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कभी बच्चों को पानी देते हुए, कभी क्लास के बाहर कुर्सी ठीक करते हुए, कभी गेट पर ट्रक से सामान उतरवाते हुए। 7 साल बीत चुके थे, पर सूरज में वही ठहराव, वही सादगी अब भी जिंदा थी। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद सूरज गेट बंद कर रहा था। रोशनी बाहर निकली। उसकी नजरें एक पल को फिर उसी पर अटकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस ड्राइवर को बोला, गाड़ी चलाओ, और सूरज पीछे से देखता रहा, जैसे जिंदगी फिर उसी मोड़ पर लौट आई हो जहां उसने उसे आखिरी बार जाते देखा था। अगली सुबह पटना की हवा कुछ अलग थी। रोशनी ने आज जानबूझकर ऑफिस जल्दी पहुंचने का फैसला किया। वो चाहती थी कि किसी से बात किए बिना अपने काम पर ध्यान लगाए, पर किस्मत ने शायद कुछ और सोच रखा था। गेट पर सूरज हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंच गया था। वो हर आने वाले बच्चे को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कह रहा था। सब बच्चे उसे सूरज अंकल कहते थे। रोशनी कार से उतरी और अनजाने में उसकी नजर उसी पर पड़ गई। सूरज ने सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग मैडम कहा। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर जल्दी से अंदर चली गई, जैसे उस आवाज से बचना चाहती हो जो उसके दिल के पुराने दरवाजे खोल देती थी। ऑफिस में बैठकर उसने फाइलें खोली, पर ध्यान कहीं और था। हर पन्ने के बीच से कोई याद झांक जाती। कॉलेज के दिन, वो कोचिंग के बाहर बारिश में खड़ा सूरज, जो बिना छतरी के भी उसे पहले कवर करता था। वो आवाज, रोशनी, भीग मत जाना, तू बीमार पड़ जाएगी। रोशनी ने झटके से फाइल बंद की, जैसे अतीत को फिर से बंद करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद नीलम मैम कमरे में आई। मैम, आज असेंबली में आपको प्रिंसिपल के रूप में स्वागत भाषण देना है। रोशनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी मैम, मैं तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा, और हां, माइक्रोफोन वगैरह सब सूरज संभाल रहा है। उसे कहिएगा अगर कुछ चाहिए तो वो ले आए। रोशनी का चेहरा हल्का सख्त हो गया। ठीक है, मैं देख लूंगी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज खड़ा था। मैडम, माइक की वायर चेक करनी थी। अंदर आ जाओ। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। वो झुककर टेबल के नीचे तार लगा रहा था। उसके हाथ सलीके से, बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। रोशनी उसे देख रही थी। कभी वो वही हाथ थे जो उसे स्कूटी से गिरने पर थाम लिया करते थे। सूरज ने काम पूरा किया और कहा, अब ठीक है मैडम। रोशनी ने औपचारिक स्वर में कहा, थैंक यू, आप जा सकते हैं। वो सिर झुकाकर चला गया, पर जाते जाते कमरे में वही महक रह गई, जैसे पुराने दिनों की याद हवा में तैर गई हो। असेंबली शुरू हुई। रोशनी स्टेज पर पहुंची। पूरा स्टाफ और बच्चे सामने खड़े थे। उसने कहा, इस स्कूल का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं चाहती हूं कि ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार का मंदिर बने। सबने ताली बजाई। नीचे खड़ा सूरज भी हल्का मुस्कुराया। रोशनी की नजर उस पर पड़ी, पर उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। असेंबली खत्म होने के बाद डायरेक्टर मिस्टर सेठी ने उसे ऑफिस बुलाया। रोशनी जी, आपके आने से स्कूल की छवि और मजबूत होगी। और हां, सूरज हमारा पुराना स्टाफ है। थोड़ा सीधा सादा है, पर भरोसेमंद है। रोशनी ने सिर हिलाया। जी, मैंने देखा है। मिस्टर सेठी मुस्कुराए। उसने इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार बिना सैलरी के महीनों तक काम किया। रोशनी के दिल में हल्का झटका लगा। बिना सैलरी के? हां, मिस्टर सेठी बोले। जब पिछले साल फंड कम था, वो फिर भी रोज आता था। कहता था, स्कूल मेरा मंदिर है, इसे बंद नहीं होने दूंगा।
ऐसे लोग अब मिलते कहाँ है। रोशनी कुछ पल चुप रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अहंकार को आईने में दिखा दिया हो। दोपहर में रोशनी लंच के लिए स्टाफ रूम में गई। उसी समय सूरज बच्चों को पानी पिला रहा था। वो पास से गुजरी, पर उसकी नजर फिर रुक गई। किसी बच्चे ने बोला, सूरज अंकल, आप भी खाइए ना। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो बांट देता है वही सबसे ज्यादा खा लेता है। रोशनी ने उसकी बात सुनी और धीमे कदमों से पीछे मुड़ गई। उसके अंदर जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया था, जहां वो खुद नहीं जाना चाहती थी। शाम को जब स्टाफ जाने लगा, रोशनी की गाड़ी तैयार थी, लेकिन उसने गेट की ओर देखा। सूरज अब भी वही था। स्कूल की पुरानी नेम प्लेट ठीक कर रहा था, जिस पर लिखा था, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। उसके माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर संतोष था। रोशनी गाड़ी में बैठी, पर उसकी नजरें बार बार शीशे में उसी पर टिक रही। दिल में एक आवाज उठी, क्या मैंने सच में सही किया था? ड्राइवर ने पूछा, मैम, चले? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हां, चलिए। पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसकी आंखें भीगने लगी। 7 साल पहले जिस आदमी को उसने नाकाम कहा था, वो आज भी अपनी सादगी में जीत रहा था। अगले दिन रोशनी ने खुद को संभालने की कोशिश की। ऑफिस में दाखिल होते ही सूरज ने फाइलों का बंडल उसके टेबल पर रखा। मैडम, ये नई भर्ती के कागज है, रख दो, उसने कहा बिना ऊपर देखे। वो पलटा ही था कि रोशनी ने धीरे से कहा, सूरज। वो रुक गया। तुम ठीक हो? सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां मैडम, ठीक हूं। अब तो सब ठीक है, जिंदगी भी, और मैं भी। रोशनी कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज गले में अटक गई। वो बस उसे जाते हुए देखती रह गई, जैसे 7 साल बाद फिर वही सवाल लौट आया हो, जिसका जवाब आज भी अधूरा था। उस रात रोशनी देर तक अपने फ्लैट की बालकनी में बैठी रही। सामने शहर की लाइटें चमक रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। कॉफी का कप ठंडा हो चुका था, पर दिल में अजीब सी गर्मी थी। वो सूरज की बातें, उसका सादापन और उसकी वही मुस्कान बार बार याद आ रही थी। जिंदगी भी, और मैं भी ठीक हूं। उसके मन में यही शब्द गूंजते रहे। कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण सा जवाब इतना गहरा असर छोड़ सकता है। अगले दिन स्कूल में हलचल थी। वार्षिक समारोह की तैयारी जोरों पर थी। बच्चे रिहर्सल में लगे थे और पूरा स्टाफ भागदौड़ में। रोशनी मीटिंग हॉल में थी, पर उसका ध्यान बार बार बाहर जा रहा था, जहां सूरज मंच की वायरिंग चेक कर रहा था। गमछे से पसीना पोंछते हुए वो बच्चों को मुस्कुराकर देख रहा था। हर कोई उसे सूरज अंकल कहकर पुकार रहा था, और वो उतनी ही सहजता से हर बच्चे की मदद कर रहा था। रोशनी ने पहली बार गौर से देखा, वो आदमी जिसे उसने 7 साल पहले नाकाम कहा था, अब भी अपने काम में वही गरिमा रखता है। वो सोचने लगी, क्या मैं ही गलत थी, या बस वक्त ने मुझे सिखाया नहीं था कि सच्चाई कैसी होती है। शाम ढलते ढलते स्कूल रंगीन लाइटों से जगमगा उठा। गेट के बाहर माता पिता की गाड़ियां लगी थी। मंच के सामने कुर्सियां भर चुकी थी। राष्ट्रगान के बाद बच्चों के कार्यक्रम शुरू हुए। स्टेज के पीछे सूरज लगातार ड्यूटी में लगा था। हर बच्चे को हौसला दे रहा था, डर मत बेटा, बस स्टेज पर हिम्मत के साथ जाना। रोशनी अपनी सीट पर बैठी सब देख रही थी। सामने कार्यक्रम चल रहा था, पर उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़ जाती। सूरज की परछाई अब भी उसे विचलित कर रही थी। रात के 8 बजे बच्चों का आखिरी कार्यक्रम था, हमारा भारत महान नामक नाटक। मंच पर तिरंगे पर्दे लगे थे, चारों ओर रंगीन लाइटें टंगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक हल्की सी चटाक आवाज आई। किसी ने सोचा शायद माइक का शोर होगा, पर अगले ही पल पर्दे के पीछे से धुआं उठने लगा। आग, आग लगी है,
किसी बच्चे ने चिल्लाया और देखते ही देखते अफरातफरी मच गई। बच्चे रोने लगे, लोग उठकर भागने लगे। स्टेज के पीछे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। स्पार्क से पर्दों में आग लग चुकी थी। रोशनी भी घबरा गई। वो स्टेज की ओर दौड़ी। सब बच्चे बाहर चलो, जल्दी। लेकिन 3 छोटे बच्चे और खुद रोशनी पीछे ही रह गए, क्योंकि बाहर का रास्ता धुएं और लपटों से घिर चुका था। बच्चे डर से चिल्लाने लगे, मैम, हमें बचाइए। रोशनी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से फंस गया था। धुआं बढ़ने लगा, सांस लेना मुश्किल। बाहर लोग शोर कर रहे थे। किसी ने कहा, अंदर बच्चे फंसे हैं। तभी सूरज भागता हुआ आया। नीलम मैम ने उसे रोका। सूरज, अंदर मत जा, आग फैल चुकी है। पर सूरज ने बिना कुछ कहे धुएं के बीच घुस गया। अंदर धुआं इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। सूरज ने मुंह पर रुमाल बांधा और आवाज लगाई, रोशनी जी। बच्चे कहाँ हैं? रोशनी ने कांपते हुए कहा, यहां, स्टेज के पास। वो लड़खड़ाई, पर बच्चों को अपने पीछे छुपाए रही। सूरज पहुंचा और एक एक बच्चे को गोद में उठाने लगा। एक बच्चे को उसने बाहर तक पहुंचाया, फिर वापस अंदर दौड़ा। दूसरे बच्चे को भी बचाया। अब सिर्फ रोशनी बची थी। वो कमजोर पड़ चुकी थी, खांसी से सांस टूट रही थी। सूरज ने उसका हाथ पकड़ा, वो हाथ जिसे उसने 7 साल पहले छोड़ा था। उसने झुककर कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। रोशनी ने भींचकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल जैसे वक्त थम गया। वो उसे अपने बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागा। धुएं से उसका चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी, जब तक उसे बचा न लूं, मैं नहीं रुकूंगा। लोगों ने दरवाजा खोला। सूरज बाहर निकला। रोशनी उसकी बाहों में थी। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन सूरज के हाथ और चेहरा जल चुके थे। वो घुटनों के बल बैठ गया, पर मुस्कुराया। सब ठीक है, सब सुरक्षित है। रोशनी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थी, पर सबसे पहले उसने वही आवाज सुनी, रोशनी जी, आप ठीक है ना? वो रो पड़ी। सूरज, मैंने तुझे खो दिया था अपनी गलती से, और तूने आज मुझे वापस दे दिया, अपनी जान की कीमत पर। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस परखे जाते हैं। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। रोशनी ने उसका चेहरा थामा। नहीं सूरज, तू कुछ नहीं बोलेगा अब। तूने बहुत कहा, अब मेरी बारी है। उसके आंसू सूरज के जले हुए हाथों पर गिर रहे थे। अब बच्चे सुरक्षित थे। पूरा स्कूल उसे हीरो कह रहा था। लेकिन रोशनी की आंखों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जिसे मैंने अपमानित कर छोड़ा था, वो आज मेरी इज्जत बन गया। सूरज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रोशनी अस्पताल के गलियारे में बैठी थी। उसके कपड़े अब भी धुए और राख से सने थे। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज चुकी थी, पर उसकी निगाहें बस एक दरवाजे पर टिकी थी। आईसीयू नंबर 3। अंदर सूरज था। ऑक्सीजन मास्क से बंधी उसकी सांसें, हाथों पर पट्टियां और चेहरा धुएं में जला हुआ। डॉक्टर बाहर आए। चिंता मत कीजिए, जान को अब खतरा नहीं है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। रोशनी ने सिर झुका लिया, जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी सजा माफ कर दी हो। अगली सुबह सूरज की आंखें खुली। वो चारों तरफ देख रहा था। मशीनों की बीप, दीवारों की सफेदी और पास कुर्सी पर बैठी रोशनी। उसके बाल खुले थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में शांति थी। वो शांति जो किसी पश्चाताप के बाद मिलती है। सूरज ने हल्की आवाज में कहा, आप पूरी रात यही थी? रोशनी ने धीमे स्वर में कहा, हां, कही और जा भी कैसे सकती थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रोशनी ने कहा, सूरज, मैंने बहुत कुछ खोया है, पर आज महसूस हुआ
कि असली हार वो नहीं होती जो दूसरों से मिलती है, बल्कि वो जो खुद से होती है। और मैंने खुद से हार मानी थी। सूरज मुस्कुराया। हार जीत छोड़ो रोशनी, जिंदगी तो बस सीखने का नाम है। कभी तूने मुझे छोड़ा था, आज जिंदगी ने मुझे फिर से तेरे पास ला दिया। रोशनी की पलकों पर नमी उतर आई। अगर वक्त पीछे जा सकता तो शायद मैं सब कुछ अलग करती। सूरज ने सिर हिलाया। नहीं, वक्त वही करता है जो सही होता है। अगर तू मुझे तब छोड़ती नहीं तो शायद मैं कभी खुद को समझ नहीं पाता। दिन बीतते गए। सूरज धीरे धीरे ठीक होने लगा और स्कूल में उसके नाम का सम्मान समारोह रखा गया। मंच पर उसे ब्राइट फ्यूचर हीरो अवार्ड दिया गया। बच्चों ने फूल बरसाए, माता पिता ने ताली बजाई और रोशनी मंच पर खड़ी रही। आंखों में गर्व और गहराई दोनों थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग चले गए, पर रोशनी वही खड़ी रही। सूरज पास आया। अब तो सब ठीक है मैडम, रोशनी ने कहा। हां, सब ठीक है, बस एक चीज बाकी है। क्या? शुक्रिया कहना। किस बात का? उस चीज के लिए जो तूने मुझे सिखाई, इंसानियत और माफी। सूरज हंसा। माफी तो तुझसे लेनी चाहिए मुझे, मैं तेरे बिना भी जिंदा था, पर अधूरा था। रोशनी ने हाथ आगे बढ़ाया। शायद अब वक्त है पुराने पन्नों को जलाकर नई कहानी लिखने का। सूरज ने उसका हाथ थामा, धीरे से बोला, अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं। रोशनी मुस्कुराई। अब की बार मैं भी नहीं। कुछ महीने बाद पटना के उसी स्कूल के प्रांगण में फिर से एक समारोह था, पर इस बार मंच पर फूल, शॉल या सर्टिफिकेट नहीं थे। वहां पंडित जी बैठे थे और मंडप में सूरज और रोशनी आमने सामने। सूरज चपरासी की वर्दी छोड़ आज सफेद कुर्ते में था, रोशनी लाल साड़ी में, सिंपल मगर सजी हुई, जैसे किसी नई शुरुआत की प्रतीक। चारों ओर बच्चे ताली बजा रहे थे। सूरज अंकल की शादी हो रही है। जब 7 फेरे पूरे हुए, रोशनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार न तो घमंड रहेगा न दूरी, अब हर सुबह तेरे नाम की होगी। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, और हर शाम तेरी रोशनी में ढल जाएगी। कुछ महीनों बाद स्कूल के गेट पर नई नेम प्लेट लगी थी। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और प्रेम से बड़ा कोई पाठ नहीं। नीचे लिखा था, रोशनी और सूरज एजुकेशन ट्रस्ट। अब दोनों ने स्कूल को एक फाउंडेशन में बदल दिया था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। हर सुबह सूरज बच्चों को गेट पर गुड मॉर्निंग कहता और रोशनी क्लासरूम में जाती, जहां दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी, एक जले हुए मंच की, और उसके नीचे लिखा था, कभी कभी राख से भी रोशनी निकलती है। वो दोनों अब ज्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें अब बोलने की जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी ही अब जवाब थी, जो कहती थी, सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त, गलती और दूरी सब कुछ झेल कर भी लौट आता है। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त की राख में भी उसकी लौ बुझती नहीं। कभी देर जरूर होती है, पर जो लौट आता है वो सिर्फ इंसान नहीं, किस्मत कहलाता है। लेकिन अगर वक्त आपको दूसरा मौका दे, क्या आप भी अपने सूरज या रोशनी को फिर से अपनाएंगे? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत की समझिए और अपनों के साथ सदा रहिए। जय हिंद, जय भारत।